Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. काफ़ी सारी कंपनीज ने ना रिसेंटली डिविडेंड डिक्लेयर किया है। उसमें से आज हम दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्या एक्स डेट है, उनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स क्या है, ये सब ये वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहली कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स, जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 11 रुपीज़ का एंड उसका एक्स डेट है 11 जुलाई 2022। परसिस्टेंट कंपनी के बात करें तो कंपनी प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन सर्विसेज इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड इट हैज़ इट्स ग्लोबल प्रेजेंस। और कंपनी प्रोवाइड करती है सोल्यूशन रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स एंड सो ऑन। रिसेंटली परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी को दो बड़े रिकॉग्निशन मिले। सबसे पहला रिकॉग्निशन है कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लिस्ट इन एशिया 2022 एंड सेकेंड रिकॉग्निशन मिला है उनको दैट इज़ टॉप 7 कंपनीज ऑफ एशिया अंडर टेक्नोलॉजी, आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अगर परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी हैज़ अ गुड डिविडेंड पे आउट ऑफ 34% बट हैज़ लो डिविडेंड यील्ड ऑफ 0.94%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही 20% से ज़्यादा है। इट मीन्स इट इज़ अ गुड साइन। और अगर कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का पी रेशियो है 37x, जबकि कंपनी का जो इंडस्ट्री है उनका एवरेज है 27x, विच मीन्स कि कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। और अगर हम फेयर वैल्यू निकालते हैं बेंजामिन ग्राहम के फॉर्मूला को यूज़ करके तो कंपनी का फेयर वैल्यू आता है 2357, जबकि कंपनी ट्रेड हो रही है 3300 पे। दैट ऑल्सो मीन्स कि कंपनी इज ओवर वैल्यूड। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पी रेशियो से भी और बेंजामिन ग्राहम के फॉर्मूला को यूज़ करके दोनों से हमको पता लग रहा है कि कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। परसिस्टेंट कंपनी ने पिछले 10 साल में 14 मेजर एक्विजिशंस किए ग्लोबली। सो दैट्स ऑल अबाउट परसिस्टेंट सिस्टम कंपनीज, जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 11 रुपीज़ का, जिसका एक्स डेट है 11 जुलाई। नेक्स्ट आता है आरईसी कंपनी। आरईसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 4.8 रुपीज़ का, जिसका एक्स डेट है 14 जुलाई 2022। अगर आरईसी कंपनी के बारे में बात करें तो उनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी हाई है, दैट इज़ 12.2% एंड उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो है 30%। आरईसी एक नवरत्ना कंपनी है, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज CPSU कंपनी है, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जहाँ पे इन लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इज लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू पावर सेक्टर कंपनीज, विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, पावर यूटिलिटीज, पावर प्रोड्यूसर्स एंड सो ऑन। आरईसी कंपनीज ना पावर जनरेशन के लिए, जैसे कि थर्मल पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जनरेशन अगर सेटअप करने कोई कंपनी को तो उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है और उसमें अगर उनको मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन या फिर कुछ एग्जिस्टिंग मार्केट में जाके उनको कुछ चेंजेस करने हैं तो उनके लिए भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है आरईसी कंपनी। There are different projects on different scales where REC provides finances to power sector companies. अगर REC कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी हैज़ increased its income by 16.37% CAGR in past 3 years और कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो इंक्रीज हुआ है 23.6% से CAGR in past 3 years. Also, if we check, return on capital employed is less than 10%, which is a red flag. But कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20% से ज़्यादा है, दैट इज़ अ ग्रीन फ्लैग। और अगर कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का पी रेशियो है 2.1x, जबकि उनका इंडस्ट्री एवरेज है 21x। दैट मीन्स कंपनी इज़ अ अंडर वैल्यूड कंपनी। वी कैन कंक्लूड दैट कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ ऑल्सो अंडर वैल्यूड कंपनी। और कंपनी ने अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया है 4.8 रुपीज़ का, जिसका एक्स डेट है 14 जुलाई 2022। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ये सब जानने के लिए मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे दी ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam free advices and a swift post purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।